नमस्कार दोस्तों आज मैं फिर से आपका स्वागत करता हूं एक नए बिजनेस आइडिया के साथ। तो दोस्तों आज का बिजनेस आइडिया बहुत ही एक स्वदेशी बिजनेस आइडिया है। जैसा कि आप वीडियो देख रहे हैं, बाबा रामदेव जी का स्वदेशी बिजनेस आइडिया है ये, और इसमें आप पतंजलि के साथ अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं और घर बैठकर ही कमा सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को अंत तक देखिए और हमें बताइए कि आपको यह वीडियो कैसे लगी, और अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो हमें आप कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं, और इस घंटी के निशान पर भी क्लिक कीजिए क्योंकि मैं पतंजलि से रिलेटेड सारे फॉर्म्स लेकर आने वाला हूं। आपको किस स्टोर में कितना खर्चा होगा, कितने क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या प्रोसीजर है, ये सारी चीज़ें मैं आपको एक एक वीडियो में बताने वाला हूं। तो आप कोई भी वीडियो मिस मत कीजिए और हमारी प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर देखिए। मैं आज क्रिएट कर दूंगा, यह दूसरी वीडियो है पतंजलि से रिलेटेड। मैं और भी 6-7 वीडियो बनाने वाला हूँ पतंजलि पे। तो आप हमारे इस स्वदेशी प्रोग्राम के साथ जुड़े रहिए और देखिए कि कैसे हम घर बैठे कमा सकते हैं। दोस्तों आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि हमारे जो ग्रामीण इलाकों में भाई बंधु रहने वाले हैं, छोटे छोटे कस्बों में जो रहते हैं, वो कैसे पतंजलि से जुड़ सकते हैं, कैसे वो फॉर्म भर सकते हैं, कहाँ उन्हें जाना होगा, इस पूरी डिटेल को मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो आप यह वीडियो अंत तक देखिए, और अगर आपको लगता है कि यह वीडियो किसी के काम आ सकती है, प्लीज़ उनके साथ यह वीडियो शेयर कीजिए ताकि कोई भाई बंधु घर बैठे पतंजलि उद्योग से जुड़ सके। तो दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको अपने किसी भी ब्राउज़र पर जाके पतंजलि ayurved.org लिखना होगा। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पर भी दिया हुआ है, आप वहाँ पर क्लिक कीजिए। 5 सेकंड वेट करने के बाद आपको ये साइट खुल जाएगी। तो यहाँ पर मैं स्पेल भी कर देता हूँ, PATNJALIAYURVED.org। आप जैसे ये लिखेंगे देखिए ये साइट ओपन हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर जाना होगा डाउनलोड पे। ये देखिए डाउनलोड का सेक्शन है। डाउनलोड के सेक्शन के बाद जैसे आप यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर नीचे देखिए रूरल रिटेल का एक ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक कीजिए। और जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं दोस्तों देखिए एक फॉर्म खुल गया है यहाँ पर रूरल रिटेल का, और यहाँ पर लिखा हुआ पतंजलि सेंटर पे। यहाँ पर श्री श्री बाबा रामदेव जी की फ़ोटो है, यहाँ पर श्री श्री बालकृष्ण जी की फ़ोटो है। तो यहाँ पर ये देखिए पूरा फॉर्म है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको पूरा डिटेल में बताने वाला आप ये फॉर्म कैसे भर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना नाम लिखना होगा। तो मैं लिख देता हूँ पवन शर्मा, आप यहाँ पर लिख सकते हैं। आप यह फॉर्म हिंदी में भी भर सकते हैं, लेकिन मेरे पास इंग्लिश का ही कीबोर्ड है तो मैं इसलिए इंग्लिश में भर रहा हूँ। उसके बाद आप नोट करते जाइए और उसके बाद आप भर सकते हैं यहाँ पर अपने पिता और पति का नाम। अगर आप बॉय हैं, मैन हैं, तो आप यहाँ पर अपने पिताजी का नाम लिखिए। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ श्याम शर्मा, SHYAM शर्मा। और अगर आप फीमेल हैं तो आप अपने पति का नाम लिख सकते हैं। दोस्तों उसके बाद पूछ रहा है लोकेशन। तो मैं ये स्टोर खोलता हूँ यूपी इलाके में। चलिए यूपी इलाके में प्रेम नगर में खोलना चाहता हूँ मैं दोस्तों ये सारी डिटेल ऐसे ही लिख रहा हूँ अपने मन से, आपको बस बताने के लिए। तो आप इस हिसाब से भर लीजिए। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लिख देते हैं बिजनौर, राइट, बिजनौर में खोल देता हूँ। एक डिस्ट्रिक्ट है बिजनौर में। उसके बाद यहाँ पर आपको स्टेट सेलेक्ट करना है, यहाँ पर उत्तर प्रदेश लिखिए। उसके बाद दोस्तों आपको पिन कोड लिखना है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं रैंडमली कोई भी पिन कोड। इसके बाद दोस्तों आपको मेल आईडी लिखना है। दोस्तों ये मेल आईडी आप बना लीजिए अगर आपकी कोई मेल आईडी नहीं है, क्योंकि आपको इस पर कॉन्टैक्ट आ सकता है, या फिर आप किसी अपने जान पहचान वाले बंदे, खास जान पहचान वाले बंदों की मेल आईडी इस पर डाल सकते हैं, एक ही मेल आईडी। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अपना हाथ जगन्नाथ है @gmail.com। दोस्तों यहाँ पर मैंने अपनी इस YouTube चैनल की आईडी डाल दी है। आप इस तरीके से आप अपनी आईडी भी डाल दीजिएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको कॉन्टैक्ट डिटेल देना है, यानी कि फ़ोन नंबर। तो मैं रैंडमली डाल देता हूँ कोई भी फ़ोन नंबर।
इसके बाद दोस्तों आपको एक और फ़ोन नंबर देना है, तो ये भी हमने डाल दिया है। अब दोस्तों इसके बाद दोस्तों यहाँ पर पूछ रहा है कि यदि आप कोई बिजनेस करते हैं, कोई व्यवसाय करते हैं, तो आप यहाँ पर लिख लीजिए। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, अगर आप प्राइवेट नौकरी करते हैं तो आप वो लिख सकते हैं, अगर आप खेती करते हैं तो खेती लिख दीजिए, अगर आप टीचर की जॉब करते हैं तो आप टीचर लिख दीजिए, अगर आप स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट लिख दीजिए। ये नॉर्मल फील्ड है, उतने मैंडेटरी नहीं है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पूछता है कि आप जहाँ भी यह स्टोर खोलना चाहते हैं, क्या उसके पास कोई पतंजलि चिकित्सालय या आरोग्य केंद्र है या नहीं है। अगर है तो आप यहाँ पर यह डिटेल भर सकते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है स्टोर ओनर नेम और कॉन्टैक्ट। यहाँ पर जो भी अगर आपके नियर में कोई पतंजलि चिकित्सालय या आयुर्वेदिक केंद्र है तो आप उसकी डिटेल भर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं रैंडमली लिख देता हूँ ABC और यहाँ पर फिर लिख देता हूँ बिजनौर और दूरी लिख देता हूँ दोस्तों। और यहाँ पर ये चिकित्सालय या आरोग्य केंद्र आप वह ले सकते हैं। तो चिकित्सालय लिख देते हैं दोस्तों। ये नॉर्मल इन्फॉर्मेशन है। मुझे जो लगता है कि यहाँ पर जो कुछ किलोमीटर का इनका रेंज होगा कि इस किलोमीटर के अंदर नहीं होनी चाहिए दूसरी शॉप, शायद इसलिए ये लोग आपसे यह डिटेल मांग रहे हैं या फिर होनी चाहिए। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। वैसे आप एक बार पूरी डिटेल भेज दीजिए, ऐसा कुछ नहीं है कि ये चिकित्सालय और आयुर्वेदिक केंद्र आपके जो रिटेल शॉप है इसको हेल्प ही करेंगे, क्योंकि इन दोनों केंद्रों पर लोग अपना इलाज कराने जाते हैं, अपना उपचार कराने जाते हैं और पूछते हैं डॉक्टर से, पतंजलि के जो डॉक्टर होते हैं उनसे पूछते हैं चिकित्सक कि भैया हमें ये बीमारी है, इसका क्या इलाज है। तो उन्हें जो मेडिसिन मिलेगी वह आपके ही केंद्र से मिलेगी। तो यह अच्छी बात है अगर ये आपके घर जो आपका स्टोर होने वाला है उसके आसपास है। तो दोस्तों चलिए इस फॉर्म में आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे प्रपोज्ड एरिया, यहाँ पर आपको लिखना है कि कितना स्क्वायर फीट है। आप यहाँ पर आप ऐसे भी लिख सकते हैं और यहाँ पर लिख सकते हैं 200 से 250 स्क्वायर फीट। आप नाप लीजिए अपना एरिया जहाँ भी आप अपनी दुकान खोलना चाहते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर लिख दीजिए कि आप कितनी राशि इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं 15,000 और यहाँ पर लिख रहे हैं कि अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यदि किसी राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक संस्थान से जुड़े हुए हैं, अगर आप किसी पॉलिटिकल, सोशल और रिलीजियस इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए हैं तो आप वो डिटेल यहाँ पर डाल सकते हैं। और अगर नहीं जुड़े हुए तो आप इसे ब्लैंक रहने दीजिए। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है यह फॉर्म में कि नंबर ऑफ पतंजलि केंद्र इन द नेम ऑफ एप्लीकेंट ऑन हिज फैमिली। यदि आपके फैमिली, किसी भी फैमिली मेम्बर, किसी परिवार या रिश्तेदार के पास पतंजलि का केंद्र है तो आप यहाँ पर उसकी डिक्लेरेशन दे दीजिए। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि मेगा स्टोर, कि अगर किसी ने मेगा स्टोर लिया हुआ है तो आप वो लिखिए, चिकित्सालय लिया हुआ है तो वो लिखिए। तो अगर किसी ने नहीं, किसी कुछ भी नहीं है तो आप यहाँ पर 0 लिख सकते हैं या फिर इनको ब्लैंक छोड़ दीजिए। बट अच्छा रहेगा अगर आप 0 लिख दें अगर किसी के पास नहीं है। फिर दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है इफ़ यू ऑलरेडी एसोसिएटेड विद पतंजलि फैमिली, यानी कि आप क्या पहले से ही पतंजलि फैमिली से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर ऑटो फिल है यस, लेकिन आपको लिखना है नो, क्योंकि आप पहली बार अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पर फिर अगर आप यहाँ पर यस का सिलेक्शन ऑप्शन भरते हैं तो यहाँ पर आपको नीचे डिटेल भरनी है कुछ। तो हम देख लेते हैं, अगर यस का ऑप्शन है तो हमें क्या क्या डिटेल मांगी गई है। कहते हैं कि अगर आप पतंजलि से जुड़े हुए हैं तो आप किस तरीके से जुड़े हुए हैं, कार्यकर्ता की तरह यानी कि वर्कर, योग शिक्षक, योगा ट्रेनी, लाइफ मेंबर आजीवन सदस्य की तरह, पैट्रॉन संरक्षण की तरह, फाउंडर संस्थापक की तरह, कॉर्पोरेट मेंबर या कॉर्पोरेट सदस्य यानी कंपनी की तरह, और अन्य। तो यह अन्य में आपको यह सिलेक्शन यहाँ पर लिखना होगा कि आप कैसे जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों आप इनमें से कोई भी ऑप्शन चुन सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, ये जस्ट नॉर्मल इन्फॉर्मेशन है। तो इसके बाद दोस्तों
एक और क्वेश्चन पूछता है, नशीले पदार्थों का व्यापार करने वाले व्यक्ति आवेदन पत्र न भरें क्योंकि हमारी संस्था एक सामाजिक और आध्यात्मिक संस्था है। यह एक सोशल अवेयरनेस वाला क्वेश्चन है। यह कह रहे हैं कि अगर आप कुछ नशा करते हैं तो प्लीज़ इसके लिए अप्लाई ना करें क्योंकि हम नशे के सख्त खिलाफ हैं। तो यह मैं भी सजेस्ट करूँगा दोस्तों, प्लीज़ आप नशा ना कीजिए। आप नशे में जितना इन्वेस्ट करते हैं उससे बढ़िया वो पैसा आप अपनी फैमिली पे लगाइए, वो ज़्यादा अच्छा है। तो ये एक नोट है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर हेड ऑफिस का एड्रेस दिया हुआ है, यहाँ पर हिंदी में आप यहाँ पर देख सकते हैं। और आप यहाँ पर दूरभाष नंबर यानी कि कॉन्टैक्ट नंबर दिए हुए हैं, मोबाइल नंबर, आप इन पर कॉल भी कर सकते हैं अगर आपको कुछ दिनों में रिप्लाई नहीं आता, और आप इन्हें बता सकते हैं कि भैया आपने फॉर्म भरा है। तो इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको भरना है आई एम नॉट ए रोबोट। आप यहाँ पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर जैसे आप ये आई एम नॉट ए रोबोट करेंगे, देखिए एक ग्रीन मार्क आ गया है। इसके बाद आप सबमिट के बटन पर क्लिक कीजिए। तो दोस्तों मैं यह फॉर्म सबमिट कर देता हूँ और इसके मेल पे कुछ आता है तो फिर मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ देखिए मैसेज आ गया, थैंक यू फॉर योर सबमिशन, वी सेंड योर रिक्वेस्ट। तो दोस्तों देखते हैं, क्या पता कुछ कॉल आए और मेल भी आए, तो उसके बारे में मैं आपको अपनी अगली वीडियो में ज़रूर बताऊँगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है हमारे जो ग्रामीण इलाकों में भाई बंधु रहते हैं, जो छोटे इलाकों में रहते हैं, छोटे छोटे कस्बों में या फिर दूर दराज के इलाकों में, वो पतंजलि से कैसे जुड़ सकते हैं, उनको यह वीडियो पसंद आई होगी। और अगर आपको लगता है कि यह वीडियो किसी के हेल्प कर सकती है तो प्लीज़ आप यह वीडियो शेयर कीजिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। हम फिर मिलते हैं अगले फॉर्म्स के साथ, क्योंकि मैं हर फॉर्म पे एक वीडियो बनाने वाला हूँ पूरी डिटेल में ऐसे ही, और आपको मैं बताने वाला हूँ कि कितना इन्वेस्टमेंट होगा, कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, इन सब के बारे में। तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं जल्दी ही शायद इस वीक के अंदर इस सारी वीडियो बनाने वाला हूँ, तो आप हमारे चैनल को फिर दोबारा से सब्सक्राइब कर लीजिए अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, अब तक नहीं किया है। और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है। तो दोस्तों बने रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।